केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने क्लास 9th में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि 1 जुलाई 2026 से 9वीं क्लास के छात्रों को अब 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा। इन 3 भाषाओं में कम से कम 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए। बोर्ड के अनुसार एनसीईआरटी द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुरूप यह बदलाव किया जा रहा है। हालांकि इस नए बदलाव पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इस बदलाव को भविष्य की जरूरत बता रहे हैं तो कुछ इसे छात्रों पर अतिरिक्त बोझ कह रहे हैं। इस बीच यह जानना जरूरी है कि सीबीएसई का ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आखिर है क्या। बता दें कि सीबीएसई ने कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए एक नया 3 भाषा का नियम लागू किया है। इस नए बदलाव के तहत अब 9वीं के छात्रों को 2 के बजाय 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। इस नीति को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सीबीएसई ने भाषाओं को 3 श्रेणियों में बांटा है, R1, R2 और R3। R1 पहली भाषा होगी जिसे मातृभाषा माना जाता है, यानी आप हिंदी या अंग्रेजी किसी एक भाषा को R1 के रूप में चुन सकते हैं। वहीं R2 में छात्रों के लिए वह भाषा चुननी होगी जो अनिवार्य भाषा होगी। R3 यानी तीसरी भाषा की बात करें तो वह लैंग्वेज होगी जिसे छात्र अपने सिलेबस के हिस्से के रूप में पढ़ना चाहते हैं। यदि कोई भारतीय भाषा या विदेशी भाषा पढ़ना चाहता है तो उसे R3 के रूप में चुन सकता है। इस पूरे मामले को लेकर छात्र और उनके पेरेंट्स की चिंता भी बढ़ गई है। खासतौर पर सीबीएसई 9वीं के छात्र इस बदलाव को लेकर काफी तनाव में दिखाई दे रहे हैं। स्कूलों में छात्रों और पेरेंट्स के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर अब कौन सी भाषाएं पढ़नी होंगी और इसका पढ़ाई पर कितना असर पड़ेगा। दरअसल नई व्यवस्था के तहत छात्रों को 3 भाषाएं पढ़ने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें 2 भारतीय भाषाओं को शामिल करने की बात कही गई है। 9वीं के कई छात्रों का कहना है कि उन पर पहले से गणित, साइंस और सोशल साइंस जैसे विषयों का दबाव काफी ज्यादा रहता है। ऐसे में एक अतिरिक्त भाषा की पढ़ाई उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। इसके अलावा छात्रों के मन में कुछ सवाल चल रहे हैं, जैसे 10वीं की बोर्ड परीक्षा में कौन सी भाषा शामिल होगी, क्या तीसरी भाषा के अंक हाई स्कूल के रिजल्ट से जुड़ेंगे, और अगर कोई छात्र नई भाषा नहीं पढ़ना चाहता है तो उसके पास कौन से विकल्प होंगे। वहीं दूसरी तरफ छात्रों के साथ साथ पेरेंट्स भी इस टेंशन में हैं। कई पेरेंट्स का कहना है कि अगर स्कूल अचानक नई भाषा को अनिवार्य कर देंगे तो बच्चों को कोचिंग या ट्यूशन की जरूरत पड़ सकती है। इससे पढ़ाई का बोझ और खर्च दोनों बढ़ जाएंगे। कई पेरेंट्स तो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या भाषाओं के योग्य शिक्षक स्कूलों के पास उपलब्ध हैं भी या नहीं। हालांकि इसे लेकर स्कूलों की तरफ से अभी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, जिसके बाद भ्रम की स्थिति और बढ़ गई है। इस बीच सीबीएसई ने छात्रों और पेरेंट्स की टेंशन को ध्यान में रखते हुए क्लैरिटी देने की कोशिश की है। सीबीएसई ने साफ किया है कि 10वीं परीक्षा में R3 भाषा की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इसका मूल्यांकन पूरी तरह स्कूल स्तर पर आंतरिक या इंटरनली किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र को केवल R3 के कारण 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा। वहीं यदि कोई छात्र तीसरी भाषा के रूप में किसी विदेशी भाषा को पढ़ना चाहता है तो उसे बाकी दोनों भाषाएं भारतीय भाषा चुननी होंगी, अन्यथा विदेशी भाषा को अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में पढ़ना होगा। फिलहाल यह कहा जा रहा है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का उद्देश्य छात्रों को भारतीय भाषाओं और संस्कृति से जोड़ना है, लेकिन अगर छात्रों पर अचानक अतिरिक्त दबाव डाला गया तो इसका असर उनकी मानसिक स्थिति और बाकी विषयों की तैयारी पर भी पड़ सकता है। कई स्कूलों में भारतीय भाषाओं के योग्य टीचर्स की भी कमी हो सकती है, इसलिए पूरे मॉडल को लागू करने से पहले सीबीएसई को इन सभी पहलुओं पर विचार करने की जरूरत होगी। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।